Guys, welcome to my channel. So in today's video I'll be sharing things that totally horrify a cabin crew. मतलब हमें डरा देती है ये चीजें सुन के. ऐसी हम चीजें सुनते हैं, ऐसी हम चीज एक्सपीरियंस करते हैं जो हमें पूरी तरह से डरा देती है on board. तो I'll be sharing that and yeah, without wasting any further time, let's start with the video. Okay, so the very first thing that horrifies, you can say, makes us feel weird, थोड़ा अजीब लगता है ये सुन के, that whenever a passenger says that anyone could do your job. जब कोई पैसेंजर आके हमें बोलता है कि कैबिन क्रू का जॉब तो बहुत इजी होता है, कोई भी कर सकता है, बिना जाने के कैबिन क्रू का जॉब एग्जैक्टली क्या होता है. उन्हें लगता है कि कैबिन क्रू बस सर्व करती है ड्रिंक्स और फूड आइटम्स सिर्फ सर्व करती है, तो कैबिन क्रू का जॉब तो बहुत इजी रहता है, हमें तो हर जगह घूमने मिलता है, हमें लग्जरियस होटल्स में रहने मिलता है, कैबिन क्रू के जॉब में बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं रहता है, इट्स वेरी इजी, इट्स जस्ट अ लैविश लाइफस्टाइल. सो लेट मी टेल यू ऑल दैट नो, ऐसा कुछ नहीं रहता है. हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने के बाद आपको उसका फ्रूट मिलता है. तो या कैबिन क्रू का जॉब इतना इजी नहीं है. आप तो जॉब की बात कर रहे हो, आप सिर्फ ट्रेनिंग क्रैक करके बता दो, आप इंटरव्यू क्रैक करके बता दो कैबिन क्रू का. जिसको भी ये चीज है दिमाग में कि कैबिन क्रू का जॉब बहुत इजी रहता है, एनीवन कुड डू देयर जॉब, सो आप सिर्फ ट्रेनिंग क्रैक करके बता दो, तब आपको पता चलेगा दैट कैबिन क्रू का जॉब कितना डिफिकल्ट रहता है. इट्स नॉट एज इजी एज इट सीम्स, बिकॉज हाँ, आई वोंट डिनाई दैट हमें डिसेंट सैलरी मिलती है, हमें लैविश लाइफस्टाइल मिलती है, हमें 5 स्टार होटल्स में रहने मिलता है, हमें दुनिया घूमने मिलती है, बट हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें पैसेंजर की सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है. तो पैसेंजर सेफ्टी इज अ प्रायोरिटी. सो या कैबिन क्रू की जॉब इजी नहीं रहती है, एंड इट्स नॉट दैट एनीवन कुड डू देयर जॉब, so it's very difficult. So this is the thing that horrifies us. So the second thing is that passenger who take their shoes and socks off. Oh god, this is so gross. There are many passengers who do this. They go, they sit on their seat and then they आराम से they'll remove their socks and shoes. It stinks like हेल. तो मतलब अगर हम वो टाइम पे अगर हम पीछे हमारा खाना खा रहे हैं या हम सर्विस कर रहे हैं, एंड इफ वी कम अक्रॉस अ पैसेंजर जो कि ये हरकत की है, जिसने इतना हमें गुस्सा आता है वो टाइम पे कि लाइक यार मतलब क्यों निकालना है शूज और सॉक्स, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्रेस्ड कैबिन एंड उधर कुछ भी चीज की स्मेल बहुत ज्यादा आती है. सो गाइज प्लीज डू, अगर जो भी ये चीज करते हैं प्लीज मत करना, बिकॉज बहुत बहुत गंदा लगता है. नॉट ओनली क्रू बट अदर पैसेंजर्स ऑल्सो फील वेरी ग्रोस, बिकॉज यू नो इतना बुरा स्मेल आता है. सो या दिस थिंग हॉरिफाइज अस एंड ये बहुत बार होता है. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट पैसेंजर्स डू. सो या एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो वेरी ग्रोस. पैसेंजर हु यूज वॉशरूम बेयरफुट, जो लाइक बाथरूम में बिना चप्पल पहने जाते हैं, तो आराम से दे विल रिमूव देयर शूज एंड सॉक्स एंड जो भी चप्पल वप्पल निकालते हैं, एंड देन बेयरफुट दे गो टू वॉशरूम. आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी पैसेंजर्स एंड वो मुझे इतना ग्रोस लगता है, बिकॉज पूरे कैबिन में उनके पैर का वैसा रहता है, तो मुझे वो एक बहुत ग्रोस लगता है. सो या दिस इज ऑल्सो वन वेरी कॉमन इशू दैट कैबिन क्रू फेसेस एंड इट कम्प्लीटली हॉरिफाइज अस. बहुत अजीब होता है ये एंड बहुत ग्रोस लगता है ये. क्यों जाना है यार लैबोरेटरी में आपको बिना चप्पल पहने, क्यों नहीं समझते पैसेंजर्स. एंड पैसेंजर्स आर so stubborn, they don't understand anything. So yeah, these are the passengers who horrify us. The next passenger who horrify us are drunk passengers. So मेरे तो फ्लाइट में कभी ड्रंक पैसेंजर से मेरा सामना नहीं हुआ है. आई हैव नेवर हैंडल्ड अ ड्रंक पैसेंजर, बिकॉज मेरे बेस से इंटरनेशनल फ्लाइट्स मुझे करने नहीं मिली है. तो या ड्रंक पैसेंजर को मैंने तो हैंडल नहीं किया है, बट ड्रंक पैसेंजर्स क्रिएट न्यूसेंस ऑन बोर्ड, बिकॉज मैंने सुना है ऐसे बहुत सारे लोगों से कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल अ ड्रंक पैसेंजर, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज नॉट इन हिज सेंसेस, तो उसे पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं. तो या ये बहुत डिफिकल्टी हो जाती है क्रू के लिए ड्रंक पैसेंजर को हैंडल करना. एंड
yeah, this horrifies a cabin crew. So the other passenger horrifies a cabin crew is passenger who get inappropriately flirty. So passenger who try to be extremely nice with you, and they try to hit on you, and then they give you, some passengers give you letters, they write their numbers and what not they do. So this thing completely horrifies us that यार please मत करो यार, हमें हमारा जॉब करने दो प्लीज. सो yeah, this thing horrifies us, but we as a crew should ignore such people because आपको हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग मिलेंगे. तो it completely depends on you how you have to treat that passenger या जो भी वो पर्सन है, उस कस्टमर को आपको किस तरह से हैंडल करना है, ये completely आप पे डिपेंड करता है. What I used to do is I used to just ignore such passengers and I used to focus on my work instead. So yeah, the next thing is that passenger who don't clean their trash. तो ये चीज एक बहुत हमें horrify करती है. Passenger who don't clean their trash. I said in my previous videos that हम trash इस तरह से clean करते हैं कि हम एक ब्लू बैग लेकर आते हैं, कोई भी बैग लेकर आते हैं, एंड वी मूव इन द कैबिन एंड वी आस्क द पैसेंजर्स टू डिस्कार्ड देयर ट्रैश. But still there are some passengers who will feel lazy and they won't discard their trash in the bags that we carry. But then जब प्लेन लैंड होता है, जब पैसेंजर्स चले जाते हैं, तब हमें सीट पॉकेट में से सैंडविच का कचरा, कॉफी के कप्स, वो सारी चीजें मिलती है, एंड देन बेचारे क्लीनर्स को ज्यादा काम हो जाता है. सो या दिस इज ऑल्सो सच अ बैड हैबिट that passengers don't discard their trash. So these type of passengers horrify us. So yeah, the next type is that passenger who refuse to follow simple instructions. So there are so many passengers who don't follow instructions given by a cabin crew. वो भी उनकी सेफ्टी के लिए बोलते हैं हम, जैसे कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे आपको ट्रे टेबल्स बंद करने पड़ते हैं, विंडो शीट्स खोलने पड़ते हैं, सीट बेल्ट लगाना पड़ता है, सीट बैक स्ट्रेट करना पड़ता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टर्न ऑफ करने रहते हैं, एंड जो इमरजेंसी एग्जिट पे बैठे हैं उनके पास अगर कोई भी छोटे से छोटा बैग भी है तो उसे ओवरहेड बिन में स्टोर करना पड़ता है. So the passengers will get so stubborn and they won't listen to us and they won't follow our instruction. अगर हम उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्विच ऑफ करो, वो लोग नहीं करते हैं. हम उन्हें बोलते हैं आपका सीट बेल्ट पहनो, वो लोग नहीं करते हैं. टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे ही उन्हें वॉशरूम जाना रहता है. टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे ही उन्हें अपने उठ के बैग्स लेने रहते हैं ओवरहेड बिन में से. यार आफ्टर लैंडिंग यू विल हैव टाइम, हैव सम पेशेंस, चिल मारो एंड देन सुनो जरा, आपकी ही सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं, आपको ही लग जाएगी. सो हम हमारी सारी कैबिन सिक्योर करके हम जाते हैं हमारे जंप सीट पे बैठने. देन हम जब बैठते हैं टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम पे, देयर विल बी पैसेंजर हु विल गेट अप फ्रॉम देयर सीट ईदर टू यूज द लैबोरेटरी और टू ओपन द ओवरहेड बिन एंड टेक देयर बैग्स. सो वी हैव टू शाउट एंड देन वी हैव टू टेल देम दैट प्लीज sit down, you'll get time after landing. आप तब यूज कर लेना लैबोरेटरी, तब आप आपका ओवरहेड बिन से बैगेज निकाल लेना, पर आप बैठ जाओ, no one is going to take your bag. So yeah, these type of passengers are really very horrifying. The next type is that passengers who don't supervise their children. Okay, so there are passengers who don't supervise their children. This is another common incident. उनके बच्चों को वो सुपरवाइज नहीं करते, वो कैबिन में घूमते रहते हैं सर्विस के टाइम, एंड हमारे पास कार्ड रहती है, उन्हें लग सकता है. हम पैसेंजर को जाके बोलते भी है, बट देन स्टिल द पैसेंजर्स आर ओनली सच दैट दे डोंट सुपरवाइज देयर चिल्ड्रन. दे बी लाइक बच्चा है कि अरे बच्चे को लग जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट दे डोंट अंडरस्टैंड एंड देन देयर चिल्ड्रन विल प्रेस द कॉल बेल अगेन एंड अगेन एंड दैट विल बॉदर अस क्रू. एंड हमें दूसरे भी काम रहते हैं, एंड व्हेन वी गो एंड टेल देम टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, देन आई सेड दे जस्ट से दैट अरे सॉरी बाय मिस्टेक, बच्चा है कर दिया. बट यार प्लीज पेरेंट्स सुपरवाइज योर चिल्ड्रन वाइल यू आर ट्रैवलिंग इन दी एयरक्राफ्ट, या आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, प्लीज सुपरवाइज योर चिल्ड्रन. सो या इसके वजह से हमारे जो दूसरे काम है वो सारे डिले हो जाते हैं एंड हमारा पूरा टाइम इसी में निकल जाता है. सो या दिस टाइप ऑफ पैसेंजर्स हॉरिफाई अस. And then the next type is that passenger who don't maintain personal hygiene.
तो पैसेंजर्स जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, उनके क्लोथ्स आयरन नहीं रहते हैं, उनके जब वो एंटर करते हैं तब इट स्टिंक्स व्हेन दे आर प्लेसिंग द ऑर्डर तो उनके माउथ से ओडर आती है। तो यू नो इट्स नॉट लाइक अ गुड थिंग, वी फील ग्रोस। ऑब्वियसली एज आई सेड, प्रेशराइज्ड कैबिन में आपको कोई भी चीज की स्मेल बहुत जल्दी आती है। सो या देयर आर पैसेंजर्स हु डोंट मेंटेन पर्सनल हाइजीन, दे विल नॉट, whenever they are using the washroom, they will not फ्लश नहीं करेंगे वो लोग, एंड टिश्यू पेपर्स नीचे फेंके रहेंगे, एंड द पैसेंजर्स, देयर आर मेनी पैसेंजर्स आर वेरी अनहाइजीनिक। तो या प्लीज मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन एंड प्लीज डोंट बी अनहाइजीनिक, बिकॉज वो बहुत बॉदर करता है आपके डे टू डे लाइफ में भी। आप प्लीज आपकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, बिकॉज वो आप जिनको मिलने जा रहे हो उन पर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं रहता है। तो या द पैसेंजर हु डोंट मेंटेन पर्सनल हाइजीन। सो द नेक्स्ट टाइप इज दैट पैसेंजर हु गेट वे टू चैटी। तो जो लोग बहुत चैट करते हैं, जो पैसेंजर्स, वो भी हमें हॉरिफाई करते हैं, बिकॉज मतलब हमें दूसरे काम रहते हैं, एंड देन पैसेंजर इंटरेक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ जॉब, आई एग्री, बट पैसेंजर इंटरेक्शन डजंट मीन कि आप 20-25 मिनट किसी क्रू को रुका के बात ही करो। अभी फॉर एग्जाम्पल देयर वी केम अक्रॉस सम पैसेंजर, आई केम अक्रॉस सम पैसेंजर्स कि मैंने इंटरेक्ट किया थोड़े बहुत पैसेंजर्स से, देन वो लोग ने कॉल बेल प्रेस किया, मुझे बुलाया, फिर से उन्होंने बात की, मैंने उनसे बात की, ठीक है, देन मुझे गैली में जाके मेरा केटरिंग शीट कंप्लीट करना था। मैं केटरिंग शीट कंप्लीट करने गैली में गई, वो पैसेंजर उठ के गैली में आके बात करने लगे, एंड दैट सच टाइप ऑफ पैसेंजर रियली गेट ऑन आवर नर्व्स। तो यार उसके वजह से हमारा क्रू का जो काम रहता है उसमें डिले होता है, एंड देन हमें प्रॉब्लम्स होती है। सो यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड आई एम टेलिंग दिस टू द पैसेंजर्स हु डू दिस, that please try to understand and don't talk a lot with the crew. Minimum interaction is great, but don't get way too chatty. So yeah, the next type is that passenger who don't acknowledge the crew at all. So there are passengers who don't acknowledge us, like for instance if we wish them good morning, good afternoon, yeah, good evening, so they will just look at us from top to toe, and then they will just turn their head and they will just ignore us on our face. At least have the courtesy to have a smile on your face and wish us back, because हम भी बहुत tired रहते हैं, हम भी बहुत exhausted रहते हैं, still we keep smile on our faces, and if someone is wishing you with a bright smile, at least have the courtesy to wish that person back. So yeah, this type of people get on our nerves and horrify us, who don't acknowledge us. Passengers who blame delays on flight attendants. तो या these type of passengers, अगर हमारा कोई भी डिले हो रहा है, so they start shouting and scolding us, but they don't understand that उनसे ज़्यादा पहले से हम उस फ्लाइट में काम कर रहे हैं। सोचो आप इतना टायर्ड हो रहे हो, हम कितने टायर्ड हो रहे होंगे, कैप्टन कितने टायर्ड हो रहे होंगे, सबको अपने अपने घर जाना है, एंड आप तो बैठे हो, हमें तो पूरा फ्लाइट का काम करना है। डिलेज में हम आपको रिफ्रेशमेंट्स दे रहे हैं, हम आपका पूरा केयर कर रहे हैं, हम आपको पानी दे रहे हैं, बट इन रिटर्न यू आर ब्लेमिंग अस क्रू फॉर डिलेज। सो दैट इज नॉट राइट, बिकॉज हम तो काम कर रहे हैं। सोचो हमको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वो आप सोचो। तो या ये मुझे बहुत एक बुरा लगता है कि जब पैसेंजर क्रू और पायलट पे ब्लेम डालते हैं डिले का। डिले आपके ही सेफ्टी के लिए होता है, एंड कंडीशन सही नहीं रहते हैं, इसीलिए कैप्टन फ्लाइट नहीं उड़ाते हैं, बिकॉज नहीं तो आपकी सेफ्टी टैम्पर हो जाएगी। तो प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग about the delays, to stop blaming the cabin crew for delays. Cabin crew and pilots, उनकी गलती नहीं रहती है, ये आपकी सेफ्टी के लिए delays होते हैं। So yeah, this thing horrifies us. The next type is that passenger who stand while seatbelt sign is on. तो जैसे कि अगर ऊपर टर्ब्यूलेंस हो रहा है तो कैप्टन सीट बेल्ट साइन का ऑन कर देते हैं, सीट बेल्ट साइन। तो उसमें भी बहुत सारे पैसेंजर रहते हैं जो फॉलो नहीं करते हैं इंस्ट्रक्शन, एंड दे कीप वॉकिंग इन द कैबिन। उनको तभी लैबोरेटरी जाना रहता है, एंड दे डोंट
sit on their seat while the seatbelt sign is on. So yeah, these type of passengers horrify us, जो फॉलो नहीं करते हैं सिंपल इंस्ट्रक्शन एंड सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं व्हेन द सीट बेल्ट साइन इज ऑन. पैसेंजर हु वांट टू यूज द लैबोरेटरी ड्यूरिंग सर्विस. तो जब हम सर्विस कर रहे हैं, जब हमारी कार्ड्स बाहर हमने पुल की है, देर आर पैसेंजर्स जिनको तभी ही वॉशरूम जाना रहता है. वी टेल देम दैट सर और मैम हम बस ये रो कर देते हैं, हमारी कार्ड जैसे हम आगे लेंगे, आप तब चले जाना. पर जब हम सर्विस करते हैं तभी पैसेंजर्स को वॉशरूम यूज करनी रहती है एंड वी गेट सो इरिटेटेड बट वी कैन शो इट ऑन आवर फेस. तो या दीज टाइप ऑफ पैसेंजर्स लिटरली लाइक बहुत गुस्सा आता है, बट इट्स आवर जॉब, हम गुस्सा तो नहीं कर सकते हैं. We keep calm, but passengers should understand that सर्विस के टाइम प्लीज आप लैबोरेटरी यूज मत करो. एक बार सर्विस हो जाए सो यूज द लैबोरेटरी. एंड सर्विस के टाइम इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ क्रू, क्योंकि वो कार्ट बहुत हैवी रहती है एंड आपको तब भी ही जाना है. तो ऑलरेडी आइल छोटी रहती है एंड कार्ट हैवी रहती है. सो जस्ट इमेजिन ना कैसे क्रू मैनेज करेगी. सो या स्टिल वी मैनेज, हम कार्ट आगे ले लेते हैं एंड देन वी टेल द पैसेंजर टू मूव इनसाइड. हम कार्ट आगे लेते हैं एंड देन वी टेल देम टू गो, बट इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट एंड सर्विस डिले होती है. एंड अगर सर्विस नहीं होगी तो आपको खाना नहीं मिलेगा, आप भूखे रहोगे, तो फिर बाद में उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, हमें ही सुनने मिलेगा. सो या वी डोंट लाइक द पैसेंजर्स हु यूज लैबोरेटरी व्हाइल सर्विस. Passenger who hit the call bell multiple times. As I said in my previous video that there are passengers who hit the call bell so many times for no reason. तो जब हम उनके पास जाते हैं, they be like by mistake करके they hit the call bell like मतलब खेलने की चीज हो ना, तो वैसे. and that thing really bothers us because हम call bell ignore नहीं कर सकते हैं because हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी हो, तो इसलिए हम कॉल बेल इग्नोर नहीं कर सकते हैं. बट देर आर सम पैसेंजर्स हु थिंक इट्स वेरी कूल एंड दे जस्ट कीप रिंगिंग द कॉल बेल अगेन एंड अगेन फॉर नो रीजन. तो या हमें ऐसे पैसेंजर बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं. The next type is that the possibility that a passenger could require medical assistance. तो इफ अगर कोई पैसेंजर को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत हो तो वो चीज हमें सोच के बहुत हॉरिफाई फील होता है. हम डर जाते हैं कि ऑब्वियसली मेडिकल इमरजेंसी के बारे में सोच के कौन नहीं डरेगा. तो या दैट थिंग कम्प्लीटली हॉरिफाइज एज. अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी रहती है पैसेंजर को तो वो चीज हमें बहुत डरा देती है कि अब हम कैसे केयर करेंगे उनका. हमें करना रहता है टैकल मेडिकल इमरजेंसी. अगर आपको वो वीडियो देखनी है कि मैंने मेडिकल इमरजेंसी कैसे टैकल की थी, आई हैव इंसर्टेड समवेयर हियर. सो या मेडिकल इमरजेंसी हमें बहुत डरा देती है बिकॉज ऑब्वियसली ये डरने वाली बात है, बट वी टैकल इट विद कॉन्फिडेंस. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट पैसेंजर हु आस्क फॉर हॉट बेवरेज ड्यूरिंग टर्बुलेंस. तो टर्बुलेंस के टाइम पे हमें अनाउंसमेंट करना रहता है कि अब हम हॉट बेवरेज और हॉट बेवरेज का सर्विस स्टॉप कर रहे हैं बिकॉज आपके ऊपर स्पिल हो सकती है एंड दैट कैन कॉज बर्न्स एंड इंजरीज. तो हम ये भी आपकी सेफ्टी के लिए करते हैं, बट देर आर पैसेंजर्स हु डोंट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल. दे स्टिल आस्क यू फॉर हॉट बेवरेज इवन आफ्टर हियरिंग द अनाउंसमेंट ड्यूरिंग टर्बुलेंस. तो या प्लीज डोंट डू दैट. हम जो भी करते हैं आपकी सेफ्टी के लिए करते हैं. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट लिसन टू योर क्रू, फॉलो योर क्रूज इंस्ट्रक्शन एंड it's only for your safety, nothing else. So yeah, I hope you like the video. If yes, then please like, share, comment and subscribe to my channel. Don't forget to follow me on Instagram because I upload all my cabin crew photos over there and training के photos videos मैंने डाले हैं. तो आप प्लीज मुझे Instagram पे follow करो and yeah, I'll see you all next time. Bye.